बेटा यही तो शिक्षा है, इसीलिए तुमको भेजा गया कि तुमको ज्ञान आ जाए जल्दी। और उस दिन से वो अपने स्थान पर ध्यान समाधि में लग गया। कोई आया कुछ देने तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। उसको समझ में आया परमात्मा किसी को भूखा नहीं रखना चाहता। सही बात है। चिड़िया को देखो, आप तो खेती कर रहे हैं 10 कुंटल 20 कुंटल 50 कुंटल 10 ट्राली 20 ट्राली, फिर भी भूखे हैं। हमें शुगर है, हम खा नहीं सकी, ठीक। और आपके घर में कोई आए, अतिथि सेवा जरूर करना। आपके घर से जीवन में ध्यान रखिए। एक राजा रंती देव थे। रंती देव ने व्रत रखा, और व्रत कैसे रखा? पूरे परिवार सहित व्रत रखा रंती देव ने। सामान्य तौर पर सब लोग, पूरा परिवार एक साथ हो नहीं पाता है, पूरा भी घूम और रंती देव ने व्रत रखा। उनका 49 दिन का, कितने दिन का व्रत था। उस व्रत को जब पारायण करना था, जिस दिन पारण करना था, तो 6 लोग थे उनके घर में। 6 थालियां लगा के बोले महाराज बड़ी भूख लगी है। उनने अपनी थाली खिसका दिया, अपनी थालियां खिसका दी। बोली पाइए आप लोग पाइए। अब भूख बड़ी जोर से लगी है, व्रत रखा है उन्होंने। सोचिए जिसने व्रत रखा उसको कितनी भूख लगी होगी बेचारा। और कई दिनों से, महीनों से व्रत है जिसका। मन में कह रहे हैं आप लोग पाओ प्रेम से, नहीं तो क्या कहते हैं ये खाने के टाइम पे कहां से आ गए, ऐसा भी तो कह सकते हैं ना। उन्होंने कहा आप पाइए, ये भोजन कृतार्थ हो गया, हम कृतार्थ हो गए। उनने भोजन किया। अब ये सोच रहे हैं एक काम करो, जो थोड़ा बहुत जूठा कूठा बचेगा उसी को खा लेंगे। पर जैसे ही ये लोग बैठे उस थाली में, उस जूठन को इकट्ठा किया, कुत्ता आ गया। कुत्ता ही बेचारा, ठीक, बोले कुत्ता ही भूखा है, उसको दे दिए पूरा जूठन जितना बचा था। अब बोले अपन पानी पी के काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतने में एक चांडाल आ गया, कह रहा बहुत प्यास लगी है। पूरा पानी जितना था उसने पी लिया। अब इनके पास में कुछ नहीं, लेकिन क्या कहते हैं आज सब लोगों ने बड़े आनंद से खा पी लिया, बड़ा आनंद आया। सबने कहा धन्य है, धन्य है। जो भूखों मरने ही वाले हैं, प्राण ही निकलने वाले हैं भूख प्यास से। जिस भूख प्यास से प्राण निकलने वाले हैं, उस भूखे प्यासे व्यक्ति ने अपना भोजन तक अर्पित कर दिया। तन समर्पण, मन समर्पण और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं मेरे देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। सारा कुछ देने के बाद भी इच्छा है अभी तुझे कुछ और भी दूं। ऐसे हमारे देश के दानी, आपको दानी कर्ण की आपको घटना सुनाई थी, कहानी सुनाई थी हमने। ऐसे हमारे देश में लोग थे। चाणक्य ने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य से, इस देश का व्यक्ति जब तक भूखा है, राजा को भोजन करने का अधिकार नहीं है। तो चंद्रगुप्त ने कहा तो क्या मैं भूखा रहूंगा? बोले बिल्कुल भूखा रहना पड़ेगा। जब तक प्रजा भूखी है तब तक राजा को भोजन करने का अधिकार नहीं है। जिस देश की प्रजा भूखी है उस देश का राजा जो है चोर है, गद्दार है, यदि वो भूखे लोगों की व्यवस्था नहीं कर रहा है तो। ये नियम है। और उसके बाद में बोला गया तो 40 दिन तक चंद्रगुप्त मौर्य ने व्रत रखा, एक दाना नहीं खाया 40 दिन तक चंद्रगुप्त मौर्य ने। चाणक्य ने ऐसा पुत्र तैयार किया, ऐसा शिष्य तैयार किया। ऐसे ही शिष्य तैयार करने का साहस हम भी रखते हैं। हमारे साथ में आप जानते हैं, सब लोग कहते हैं बाबा जी के साथ बच्चे बहुत सारे होते। क्यों होते? इसीलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज क्या कहते हैं, तुम अपने बच्चों को भेजो मैं तो बर्बाद करके रख दूंगा। गांजा बीड़ी सिगरेट शराब, हर दुकानों में शराब बीड़ी सिगरेट गांजा बिक रहा। क्यों? जो गांजा पी रहा वो भी चाहता मेरा बच्चा गांजा ना पिए। गलत बोल रहा हूं तो बताइए। जो सिगरेट पीता वो भी चाहता मेरा बच्चा ना पिए। जो लोग नशा कर रहे हैं वो चाहते मेरे बच्चे भी नशा ना करें। फिर गड़बड़ी कहां हो रही? जो दुकानदार है, दुकानदार भी बेच रहा है। कई दुकानदारों से हमने कहा भैया आप लोग बेचना बंद करो। बोले बाबा जी हम ना बेचेंगे तो दूसरा बेचेगा। अरे एक कसाई की दुकान कम हो जाएगी यदि आप बेचना बंद कर देंगे। कितना कमा लेंगे? हम जानते हैं शुरुआती लालच आता है। हम जानते हैं दुकानदारी आप करते तो दुकान में आपको आड़ी तिरछी चीजें रखनी पड़ती है। बिस्कुट नमकीन कम बिकता है, गुटखा ज्यादा बिकता है। गुटखा नमकीन में, गुटखा में ज्यादा फायदा है, नमकीन में कम फायदा है। हम जानते हैं
कि किसी को कष्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा संकल्प रखिए। आप कहिए एक कसाई को मैंने कम कर दिया अपने गांव से, मैं गुटखा नहीं बेचता हूं। आप बोलिए, अगर आपने अपने आप को एक को कम कर दिया, आप अब बताइए हम गुटखा बेच के नहीं अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, हम गांजा बेच के अपनी रोजी रोटी नहीं चलाते। थोड़ा बोलना पड़ेगा। देखिए थोड़ा कष्ट होगा, हम जानते हैं, हम आपको कष्ट ही देने आए हैं, क्योंकि आपका एक दिन का कष्ट आपके संसार में आने वाली जितनी तमाम पीढ़ियां हैं, आपके आने वाले बच्चों के बदल देगा भविष्य को। आप संकल्प लीजिए हमारे गांव में नशा मुक्त गांव हो जाए हमारा। थोड़ा कठिन है, हर बच्चे को नशा मुक्त नहीं कर सकते हम, हर बच्चे को नशा करने की आदत तो डाल सकते हैं, लेकिन नशा मुक्त करना कठिन है। राम जी के यही तो संकल्प थे। राम जी ने भरत जी को यही तो कहा था, जब भरत जी लेवाने गए राम जी को, तो राम जी ने यही कहा था कि हमारे राज्य में किसी तरह का कोई भी गड़बड़ सिस्टम नहीं होना चाहिए, कोई लूट ना सके, जो दुकानदार हैं वो महंगे दामों पर सामान न बेच सके। आज क्या हो रहा है, दुकानदार अपने मन का बेच रहा है, जितनी उसकी इच्छा होगी उस रेट में बेच रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये बताइए, अगर ग्राहक छड़क जाता तो दोबारा जाता उसके पास, कहता जब मजबूरी है क्या करे उसके पास तभी जाता है। अरे मजबूरी में नहीं, आपके पास में हर छोटी सी जरूरत में पहुंच जाए ग्राहक, आपसे सलाह तक ले, दुकानदार ऐसा होना चाहिए। अगर दुकानदार अच्छा कहते हैं, जिस गांव में नबी ना हो, जिस गांव में अच्छा दुकानदार ना हो, जिस गांव में विद्वान ना हो, उस गांव में ज्यादा देर ठहरना नहीं चाहिए। ज्यादा दिन नहीं, ज्यादा देर। सोचिए क्यों बोला गया होगा ये बात। अगर वहां पर ज्यादा देर ठहरा गया तो वहां की आम हवा से आपका जीवन भी दूषित हो जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी बड़ी विद्वानों ने बातें बताई हैं, लिखी, उनका जीवन का अनुभव था, और इस बात को सुनने के बाद में, समझने के बाद में कोई ना कोई तो जरूर जागेगा। हमारा भरोसा है, हमारा ये संकल्प है, भरोसा है कि छोटी विलायत के लोग जो हैं इतने अच्छे हैं, इतने पवित्र हैं कि उनके अंदर संकल्प जागता है। अगर हम नहीं देश के काम आए, जमी क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। हम लोग जागना पड़ेगा। हमारी 9 दिन की कथा जीवन बदलने वाली है। ये 9 दिन नहीं है, ये 9 जन्म है। आप लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी, लेकिन मेरे जीवन की ये कथा बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए, और एहसास आपको है। हमारे जीवन की बड़ी अनमोल कथा है।